तो आज की टॉप न्यूज बात करती है भारत इनोवेट्स के बारे में। भारत इनोवेट्स क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे। एंड ईरान वॉर नाउ इंक्लूड्स इंडियन ओशन रीजन, तो पूरी कहानी क्या है इसको डिस्कस करेंगे। एंड मैस्कॉट्स फॉर सेंसस 2027 वो क्या है उनको भी देखेंगे। तो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस, करंट अफेयर्स फॉर 6 मार्च 2026 फ्रॉम द हिंदू एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बारी है आज। तो पहली आपकी न्यूज कहती है कर्नाटका हाईकोर्ट डायरेक्ट्स इंक्लूजन ऑफ 55 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया टू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो अभी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूं तो दैट इज कपातागुड़ा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, गड्डाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पेसिफिकली। अब इसको रेजोल्यूशन पास किया गया था 2019 के अंदर कर्नाटका स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा कि 11th मीटिंग के अंदर के जो 55 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास वाला रीजन है इसको इंक्लूड किया जाएगा इन द एरिया ऑफ द ओरिजिनल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। एंड उसी के ऊपर अब फाइनल डिसीजन सरकार के बाद सरकार क्या कह रही है, हाईकोर्ट ने भी ये दे दिया है कि जो एरिया है चाहे इसके आसपास वाला रीजन स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री को एनकम्पास करता है, उसको केटर करता है, बट स्टिल यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी वाला रीजन जो है दैट विल एग्जिस्ट। एंड अगर आप को एग्जिस्टेंस के यहाँ पर बात कर सकते हो तो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन टू द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इफ यू कैन कंटिन्यू दैट इज फाइन। अदरवाइज ये जो एरिया है दैट शुड बी गिवन टू द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन इटसेल्फ। ठीक है, सिंपल से यहाँ पर बात की गई है। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड स्टेट्स: शियमी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आंध्र प्रदेश, कमला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अरुणाचल प्रदेश। हाउ मेनी पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच? इनकरेक्टली मैच आपको पेयर्स देखने थे, तो आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है? सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम आर करेक्टली मैच। ठीक है, कि शियमी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, निकोबार आप कह सकते हो कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आंध्र प्रदेश, कमला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अरुणाचल प्रदेश। देन सेंटर शॉर्टलिस्ट 200 स्टार्टअप्स फॉर भारत इनोवेट्स इन फ्रांस। तो कहां पर? नाइस में, फ्रांस के अंदर इस साल जो अब आप कह सकते हो कि जो स्टार्टअप्स के लिए स्पेसिफिकली भारत इनोवेट्स को अब 2026 के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एंड मेजर यहाँ पर स्टार्टअप जो कल्चर है वो इंडिया के अंदर और ज्यादा प्रमोट करके अब किसी ऐसे तरह का इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है जो कि स्टार्टअप इंडस्ट्री को इवन की काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए वो लेकर आ सकता है ना। तो इसी वजह से अब एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स जो है ऐसी कंपीट करने वाली हैं 120 फाइनल स्पॉट्स के लिए, ताकि जो अब कल्मिनेशन ऑफ द इवेंट के टाइम पे जो इंडिया के स्टार्टअप इंडस्ट्री है वो अपने आप को दिखा सके, पोर्ट्रे कर सके। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें तो शॉर्टलिस्टेड ऐसी और कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं? ईवी, वैल्यू चेन, ग्रीन एनर्जी एंड ब्लू इकोनॉमी, हेल्थ केयर, मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है, एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज एंड लाइफ साइंसेस के ऊपर भी ये जो इकोसिस्टम है वो डेवलप करने की बात की जा रही है व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन सेक्टर इन इंडिया, जो कि अब फ्रांस के अंदर भारत इनोवेट्स के अंडर ऑर्गेनाइज किया जाएगा फॉर द ईयर ऑफ 2026। तो क्वेश्चन क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ भारत इनोवेट्स 2026. इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग. इट हैज बीन designed to represent India's R&D backed technology innovation. Which of the statements above is or are correct? सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके जो पर्सनल्स हैं, मतलब जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको यहाँ पर ट्रेन करने के लिए मेजरली होता है ना। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, जो कि अब जितने भी स्टार्टअप्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर बात करती है। एंड यहाँ पर एक डेजिग्नेटेड, या आप कह सकते हो कि इसको डिजाइन भी इसीलिए किया गया है कि रिप्रेजेंट करे इंडिया के R&D टेक्नोलॉजी को, जो हम पहले भी ये चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि धीरे धीरे करके नाउ द गोल इज कि 3% ऑफ द GDP जो है वो R&D के अंदर लगाई जा सके इंडिया के द्वारा, है ना। तभी जाके हम अपनी R&D बेटर करते हैं, तो हम बेटर इनोवेशन, बेटर टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इफ एनी वन ऑफ यू इज एलिजिबल फॉर दैट, एंड कोई अगर आपको जानता है या पहचानता है जो कि इसमें हिस्सा ले सकता है, तो उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं कि वो भारत इनोवेट्स के अंडर अपना जो स्टार्टअप है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। देन पोर्ट्स टू सी 60,000 टन बासमती राइस स्टक ऑन वॉर, एक्सपोर्टर्स कॉल फॉर हेल्प। तो अब पोर्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे कि शिपमेंट इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहता है बासमती राइस की, तो 60,000 टन ऑफ बासमती राइस जो है वो पोर्ट्स के आसपास शिपमेंट कंटेनर्स के अंदर ही वेट कर रहा है, ताकि जो सप्लाई चेन यहाँ पर डिस्ट्रप्शन हुई है या वॉर सिचुएशन यहाँ पर हो चुकी है वेस्ट एशिया के अंदर, वो किस तरीके से कब जल्दी से जल्दी खत्म हो एंड प्रॉपर ये सप्लाई चेन को वापस से एस्टैब्लिश किया जा सके। क्यों? क्योंकि 50% ऑफ द नेशनल एक्सपोर्ट्स जो कि किए जाते हैं व्हेन इट कम्स टू बासमती राइस, वो कहां पे किए जाते हैं? वेस्ट एशिया एंड अफ्रीकन नेशंस को ऑल टुगेदर किए जाते हैं, एंड रूट्स यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुके हैं। एंड फाइनली अगर हम देखें तो 90% ऑफ द टोटल राइस एक्सपोर्ट जो वेस्ट एशिया के आसपास है उसकी अमाउंट कितनी है? 25,000 करोड़ रुपीज है। तो अब उसके बाद अगर आप देखोगे कि जो शिपमेंट है उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है कि 40% से ज्यादा यहाँ पर जो फ्रेट कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब शिप्स की जो आप कह सकते हैं इंश्योरेंसेज हो गई या इवन फ्रेट चार्जेस हो गए वो बढ़ चुके हैं, एंड इवन की सप्लाई जो है अगर वो डिस्ट्रप्टेड है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा है। एंड उसके अलावा भी अगर आप एक चीज और देखोगे कि जो अब क्रूड प्राइसेस के ऑयल है वो भी बढ़ चुके हैं, है ना। तो ये अब मेजरली अगर आप देखो तो प्रॉफिट जो है मेकिंग सिचुएशन इस टाइम पे तो नहीं है। तो उन्होंने सरकार को ये बोला है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंडर आप हमें राहत प्रोवाइड कीजिए कि
either cover for our cost या फिर हम जो सप्लाई चेन है उसको किस तरीके से बेटर कर सकते हैं उसकी बात आप कीजिए। देन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग, रटूनिंग, रिले प्लांटिंग, नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। कि सीक्वेंशियल क्रॉपिंग सीक्वेंस के अंदर मल्टीपल जो क्रॉपिंग है वो पैडी की ही ग्रो की जाती है, सिंगल यहाँ पर हमारे पास क्रॉप है। देन मिक्स क्रॉपिंग, डिफरेंट तरह की वैरायटीज ऑफ पैडीज को डिफरेंट आप कह सकते हो कि इंटीग्रेट करके इमीडिएटली साइमल्टेनियसली ग्रो किया जाता है, अरेंजमेंट उस तरीके से होता है। मोनोक्रॉपिंग, एक ही तरह की आप क्रॉप को उगा रहे हैं। देन रटूनिंग, अ पार्ट ऑफ मोनोक्रॉपिंग यू कैन से कि इंपॉर्टेंट ऐसा मेथड है इंटेंसिव क्रॉपिंग का जो स्टबल्स ऑफ पैडी को ग्रो करता है, ठीक है। एंड इसको आप कह सकते हो कि एक एक आप कह सकते हो कि जैसे सपोज पूरी की पूरी फील्ड है ना, इसके अंदर एक स्पेसिफिक एरिया में आपने हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद सेकंड एरिया में आप हार्वेस्ट करेंगे, इस तरीके से इसको डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। देन रिले प्लांटिंग, रिले क्या है, एक साइड से दूसरी साइड हम रेस करते हैं ना, तो यहाँ पर एक फर्स्ट एंड से सेकंड एंड तक एक क्रॉप होगी, सपोज कीजिए राइस, एंड दूसरे एंड से मतलब जो सेकंड लाइन होगी वहां पर एक डिफरेंट तरह की क्रॉप होगी, एंड यहाँ पर थर्ड लाइन के अंदर आप देखोगे फिर से राइस की यहाँ पर क्रॉप होगी। काइंड ऑफ मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम ही हो गया, बट यहाँ पर आइडिया यही है कि राइस सबसे पहले हार्वेस्ट होगा, जो प्राइमरी क्रॉप है वो सबसे पहले हार्वेस्ट होगी, एंड रटूनिंग में जो सेकंड क्रॉप है उसके बाद जाकर उसको हार्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर जो प्रोसेसेस हैं, मेथड्स ऑफ राइस कल्टीवेशन। देन सुखोई 30 जेट मिसिंग आफ्टर लूजिंग रडार कॉन्टैक्ट इन असम। ऑब्वियसली असम के जो आप कह सकते हो जोहरत, जो हमारे पास इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है, वहां से इसने टेक ऑफ जरूर किया था, उसके बाद से द पायलट के साथ जो है अब कॉन्टैक्ट वो लूज हो गया, उसके बाद से इसको ढूंढा जा रहा है। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मिली है सुखोई 30 के बारे में कि वो कहाँ है, कहाँ पे अवेलेबल है, नहीं भी है, एंड कहाँ से उसको रिकवर किया जा सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सुखोई 30 MKI इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये देखना है, ठीक है, कि ओवरऑल इंडिया का कॉन्टेक्स्ट आपको क्या कहता है सुखोई 30 MKI के बारे में। पहली स्टेटमेंट है, इट इज अ ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपरियोरिटी फाइटर। सेकंड, इट इज बिल्ट अंडर द लाइसेंस बाय HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हैं कि सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट्स है, ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपरियोरिटी फाइटर जेट है, जिसको डेवलप जरूर रशिया ने किया है, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो लाइसेंस यहाँ पर HAL के पास है, इंडियन एयरफोर्स के लिए इसको डेवलप भी किया गया है। सिंपल से न्यूज है। बट ईरान वॉर टू वे मोर ऑन इंडियन ग्रोथ कीपिंग इंटरेस्ट रेट्स लो। तो अब यहाँ पर ना जो आपकी न्यूज है उसमें मेन चीजें जो है वो क्या कही गई है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की कि ईरान वॉर की वजह से हमारे पास जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो दोनों चीजें हैं उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। एक्सपोर्ट हम कर नहीं पा रहे हैं, इंपोर्ट हम कर नहीं पा रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारे पास जो आप कह सकते हो कि कुछ चीजें जो हमने एक्सपोर्ट करनी है उसकी सप्लाई ज्यादा होगी, एक्सेस में हमारे पास होगी इंडियन मार्केट में, जिस वजह से उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे। एंड कुछ ऐसी चीजें जो है जो हमें इंपोर्ट करनी है उसकी अब हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई लिमिटेड होगी, तो उसके प्राइसेस इंडिया के अंदर ज्यादा बढ़ जाएंगे। कि इन्फ्लेशन लाइक सिचुएशन जो है वो नजर तो आती ही आती है। एंड उसके बाद अगर आप क्रूड ऑयल की भी बात करें, सिंपल सी ये बात बोली गई है कि 25 दिन का जो हमारे पास क्रूड ऑयल है उसी की अवेलेबिलिटी है, प्लस हमारे पास 3 हफ्ते की LNG जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया को यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, बट ऑल्टरनेटिव ढूंढने के कैसे अब, क्योंकि सप्लाई चेन तो फिर से डिसरप्टेड है। तो यहाँ पर आपको न्यूज यही चीज कहती है कि हमारे पास सप्लाई चेन डिसरप्टेड होने की वजह से जो प्राइसेस या इन्फ्लेशन तो एक मुद्दा है ही है, बट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर RBI इंटरवेंशन करेगा ही करेगा। बट एक मेजर प्रॉब्लम, इमीडिएट प्रॉब्लम हमारे पास एग्जिस्ट करती है। वो इमीडिएट प्रॉब्लम हमारे पास किसकी है? दैट इज द इकोनॉमिक स्लो डाउन इन इंडिया। इकोनॉमिक स्लो डाउन का मतलब क्या है हमारे पास? दैट इज कि हमारी जो ग्रोथ रेट है जो कि एक्सपेक्टेड थी कि 7% से ऊपर ही रहेगी इस साल, या एटलीस्ट फॉर दिस क्वार्टर ऑल्सो, उसके चांसेस यहां पर अचीव होने के बहुत ज्यादा रिस्क पे हैं, विच इज अ प्रॉब्लम फॉर द इंडियन इकोनॉमी। कि अगर ग्रोथ नहीं होती है हमारे पास, GDP जो है वो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगी। कहने का मतलब है कि प्रोड्यूस अगर आपको कुछ करना है, फॉर एग्जाम्पल मेजर एग्जाम्पल देती हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अब हमें रिक्वायरमेंट है, पैडी का सीजन ग्रो करने का आ सकता है आने वाले टाइम में, है ना, अप्रैल के बाद से। अगर ये वॉर यहाँ पर बंद नहीं होती है तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारे पास फर्टिलाइजर्स जो है लगाने के लिए, पेस्टिसाइड्स या DAP, अमोनिया की जब हम बात कर रहे हैं, फॉस्फेट्स की बात कर रहे थे कल हम, है ना, कि वो इनपुट ही हमारे पास नहीं होगा तो हम प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी कैसे अचीव कर पाएंगे? ठीक है, कि हमारे जो लोकल जितने भी अवेलेबिलिटी है फर्टिलाइजर्स की, दे आर नॉट एट पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपके पास इनपुट ही नहीं होगा लगाने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए के तौर पे इवन कि, तब आप कैसे प्रोडक्टिविटी को अचीव कर पाओगे? तो आपकी GDP में डायरेक्ट यहाँ पर हैम्पर करेगा चीजों को। तो इस वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन होने के चांसेस हैं। तो इंडिया को यहाँ पर क्या करना है? ऑल्टरनेटिव ढूंढ के सप्लाई चेन को किसी तरीके से यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि जो सप्लाई है वो रहे, कि इवन इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बट ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है इन द लॉन्गर रन, वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट
यहाँ पर है मेंटेन करना, अदरवाइज ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है। ये आपकी सिंपल सी ये न्यूज कहती है। देन मास्कॉट्स प्रगति विकास टू सर्व एज द फ्रेंडली फेसेस ऑफ सेंसस 2027। सेंसस 2027 एक पहला ऐसा सेंसस होगा इंडिया का जो कि फुली डिजिटलाइज होने वाला है। फुली डिजिटलाइज होने की वजह से अब सरकार ने क्या बोला, यहाँ पर आपको रियल टाइम बेसिस पे जो डेटा है वो अपलोड किया जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, इसीलिए सीएमएमएस को भी डेवलप किया गया। दैट इज सीएमएमएस पोर्टल जो है सेंट्रलाइज्ड इस तरीके से किया जाएगा, वेब पेज डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि मैनेज करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, मॉनिटर करेगा सेंसर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं अक्रॉस ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स। तो सीएमएमएस को डेवलप किया गया। दूसरी चीज है कि मैस्कॉट्स प्रगति एंड विकास को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जो कि अब फीमेल एंड मेल एन्यूमरेटर्स होंगे, जो कि अब फ्रेंडली फेसेस सेंसस 2027 के होंगे, जिस वजह से आपको जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द सेंसस, आप उसकी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उसके बारे में ऑनलाइन जानकारी आप ले सकते हो कि किस तरीके से सेंसस कंडक्ट होगा, पूरा प्रोसेस क्या है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन जो है टेक्नोलॉजी की जा रही है, डिजिटलाइज आपके पास अवेलेबिलिटी यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म सॉफ्ट लॉन्च किए गए हैं मिस्टर अमित शाह हाउस जो होम मिनिस्टर है उनके द्वारा, ठीक है। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब एप्लीकेशन, हाउस HLO जिसको हम बोलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन, सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल एंड आप कह सकते हो कि सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जिसको हम CMMS पोर्टल बोल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू सेंसस 2027। देन CGI मीट्स भूटान किंग ऑफर्स डिजिटलाइजेशन सपोर्ट। तो इंडिया एंड भूटान के रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसे यहाँ पर सरकारी लेवल पे ही नहीं होते हैं, तो इवन की जो जुडिशरीज है वो भी एक तरह से इनकलकेट यहाँ पर कर सकती हैं, आप वैल्यू ऐड कर सकते हो और नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हो। तो जो भूटान के किंग से हैं, अब आप कह सकते हो कि CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे सूर्यकांत जी हैं उनकी मुलाकात हुई है एंड फाइनली उन्होंने यहाँ पर इंडिया ने सपोर्ट ऑफर किया है टू द जुडिशरी ऑफ भूटान कि अगर आप चाहते हैं कि डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट करना तो वील हेल्प यू सिक्योर करने के लिए यहाँ पर डिजिटल सपोर्ट जो है इंडिया आपको प्रोवाइड करेगा। अगेन नेबरहुड पॉलिसी, ठीक है, उसकी बात यहाँ पर बात की जा रही है। नेबरहुड पॉलिसी के अकॉर्डिंगली इंडिया की ये एक तरह से बूस्ट अप कर सकती है हमारी जो टाइज है विद भूटान। देन ED फाइल्स कंप्लेंट्स इन कोर्ट अगेंस्ट सी क्यूकम्बर पोचिंग। तो सी क्यूकम्बर की जो पोचिंग है उसका जो केस है 2020 एंड 22 के आसपास का चला हुआ है। देन आप देखोगे ED ने जो अब 4 लोगों को पकड़ा था डिफरेंट केसेस के अंदर, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ पोच ही नहीं कर रहे थे बल्कि उनके पोजेशन के अंदर भी सी क्यूकम्बर्स थे। तो सी क्यूकम्बर शेड्यूल 1 का पार्ट है, हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली, एंड शेड्यूल 1 में जितनी भी स्पीशीज आती हैं उनका पोजेशन तक रखना भी इलीगल है। तो उनके अगर आप कहो कि तस्करी करना या उनको पोच करना वो भी बिल्कुल यहाँ पर दंडनीय अपराध है। तो अकॉर्डिंगली जो केस है वो अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अकॉर्डिंगली जो केस दर्ज कर लिया गया है, ED के द्वारा इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पर जारी की गई है। एंड फाइनली जो सी क्यूकम्बर्स हैं उनको यहाँ पर पोच एक्चुअली में क्यों किया जाता है, क्योंकि वो कीस्टोन स्पीशीज की तरह यहाँ पर माने गए हैं, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात उनकी अब आप कह सकते हो कि इक्विवेलेंट टू फ्लैगशिप स्पीशीज, जैसे हम टाइगर को मानकर चलते हैं, सी क्यूकम्बर्स जो है हमारे मरीन एनिमल्स की तरह इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड मेडिसिनल वैल्यू जो है इनकी बहुत ज्यादा है। तो इनकी जो प्रोटेक्शन है फ्रॉम पोचिंग वो हर लेवल पे यहाँ पर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी वजह से अब ED ने ये केस फाइल किया है। देन कॉन्फ्लिक्ट्स कांट बी रिजॉल्व्ड सोनली बाय मिलिट्री एक्शन, PM ऑन वेस्ट एशिया और यूक्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखो कि जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के 4 दिन के दौरे पर हैं एंड उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म यूज करते हुए ये संदेश दिया है पूरे वर्ल्ड को कि आपको पीस को मेंटेन करना जरूरी है, कि वेस्ट एशिया एंड इवन के यूक्रेन वाला जो मुद्दा चल रहा है इसको सोनली आप लड़ाई के थ्रू यहाँ पर नहीं कर सकते हो खत्म, कि ये मुद्दे को आपको बैठकर बातचीत करके डिप्लोमेसी के थ्रू, इवन की आप कह सकते हो ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि आपको ब्रोकर करके दे सकता है किसी ना किसी तरह से ट्रीटी। एंड इवन यूक्रेन के केस में यही तो चल रहा था कि यूएसए ब्रोकर कर रहा है रशिया और यूक्रेन की ट्रीटी जो डील है उसको, है ना। तो इसी तरीके से वेस्ट एशिया को भी यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए कि एक रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो चुका है एंड धीरे धीरे इसका इंपैक्ट जो इंडियन ओशन वाले रीजन के आसपास भी हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज में अभी आपको पता लगेगा कि पूरा का पूरा ये वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन क्यों इसको हम बना रहे हैं, कि हम आराम से बैठ के क्यों नहीं बात कर सकते, है ना, कि हर एक चीज को बातचीत से ही आप इजिली सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इस चीज को हमें खत्म करने की जरूरत है। तो एंड प्लस अभी एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि वेस्ट एशिया यूक्रेन का मुद्दा तो चल ही रहा है, प्लस हमारा जो आप कह सकते हो कि फिनलैंड है उनके साथ आप कह सकते हो कि with respect to technology AI डेवलपमेंट के बेसिस पे एंड इवन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन आल्सो डील साइन हो चुके हैं। तो इसी वजह से अब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं दे विल आल्सो बी एबल टू गेट एक्सेस टू वीजास या वीजा एक्सेस जो है इनको प्रोवाइड किया जा सकता है फिनलैंड विजिट करने के लिए, इवन फॉर नॉलेज ट्रांसफर, फॉर जॉब पर्पसेज आल्सो एंड डिफरेंट पर्पसेज आल्सो। द नेवी बिगैन सर्च रेस्क्यू ऑपरेशंस आफ्टर रिसीविंग इरानियन शिप्स डिस्ट्रेस कॉल। तो मैंने बोला ना कि जो लड़ाई है अब ये पर्शियन गल्फ के आसपास की थी, कहीं पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक सीमित थी, अब वो धीरे धीरे इंडियन ओशन रीजन के आसपास यहाँ पर पहुंच चुकी है कि इरानियन शिप जो है वो डूबने के
के लिए अब उन्होंने डिस्ट्रेस कॉल की थी। कहां पे, कौन सी शिप है, IRIS देना, उनको मैरीटाइम रेस्क्यू के लिए यहां पर उन्होंने अब श्रीलंका को कांटेक्ट किया, इंडिया को भी कांटेक्ट किया। तो अब श्रीलंकन जो शिप्स हैं वो तो जा ही रही है उनको यहां पर रेस्क्यू करने के लिए, एंड इंडियन शिप जो है उनको भी यहां पर भेजा गया, ठीक है, दैट इज INS तारंगिनी। इनको अब आप कह सकते हो कि एक तरह से रेस्क्यू के ऑपरेशन या रेस्क्यू मिशन को कंडक्ट करने के लिए भेजा गया है। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे करके जो लड़ाई है वो अब इंडियन ओशन रीजन की तरफ बढ़ती ही जा रही है, अरेबियन सी से इंडियन ओशन रीजन वाली साइड पे जाती जा रही है। देन इंडियन HPV वैक्सीन अंडर द टेस्ट फॉर सिंगल डोज रोल आउट। तो अभी हमारे पास HPV की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सर्विकल कैंसर के साथ यहाँ पर डील करता है, तो सिंगल डोज की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि इंडिया की जो HPV वैक्सीन है अभी रिसेंटली डेवलप्ड है, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स अभी चल भी रहे हैं, एंड सिंगल डोज यहाँ पर कितने लेवल तक इफेक्टिव रहेगी नहीं रहेगी उसके बारे में अभी जो स्टडीज है वो बताएंगी हमें कि सिंगल डोज एटलीस्ट इनफ है या नहीं है, या मल्टीपल डोजेस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है अगेंस्ट HPV, है ना। तो ये चीज आपको बताई गई है। प्लस अब हमारे पास जो USA के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है दैट इज गार्डासिल, ठीक है, गार्डासिल जो डेवलप की गई है उसका तो एक सिंगल शॉट बिल्कुल आपको वैक्सीनेशन पूरी लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज ऑल्सो श्योर, है ना। बट इंडिया जो है खुद से वैक्सीनेशन के प्रोसेसेस में घुसना भी चाहता है कि खुद का भी एक नेमिंग हो सके, एंड हमारे पास इंडिजिनसली डेवलप्ड यहाँ पर जो टेक्निक्स हैं वो अवेलेबल रहे इन द केस ऑफ वैक्सीन ऑल्सो, है ना। तो अभी उसके ऊपर यहाँ पर रिसर्चेस कैरी आउट की जा रही है, जो मार्केट स्टडी कहेगी उसके अकॉर्डिंगली जो रोल आउट है वो किया भी जाएगा। देन सिंकिंग ऑफ शिप ब्रिंग्स वॉर टू द रीजन, श्रीलंका मालदीव्स लीडर्स। तो अभी यहाँ पर रायसेना डायलॉग के थ्रू यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, एंड मालदीव्स के जो आप कह सकते हो कि जो क्या है कि हाव भाव बदले हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम पे, कैसे कि मालदीव जो कि इंडिया के टोटली अगेंस्ट हो चुका था, उसके बाद आप देखो कि लक्षद्वीप को प्रमोट किया जाता था एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अगर आपको वो सारी की सारी कंट्रोवर्सी याद होगी तो। सो अभी रायसीना डायलॉग का जो प्लेटफॉर्म है यूज करते हुए श्रीलंका एंड मालदीव्स ने यहाँ पर बोला है कि जब ये लड़ाई है, जब तक ये एक पर्टिकुलर एरिया तक थी तब तक तो ठीक था, बट धीरे धीरे करके अब ये इंडियन ओशन रीजन तक पहुंच रही है लड़ाई, सिंस अब हमने डिस्कस कर भी लिया कि IRIS देना जो है उसका जो एक हेल्प के लिए यहाँ पर जाना पड़ा श्रीलंकन नेवी को भी और इंडियन नेवी को भी। तो ऐसे टाइम पे जो छोटे छोटे ऐसे देश है ना, आइलैंड नेशंस है इंक्लूडिंग दैट ऑफ मालदीव्स, तो अब उनकी जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन कंट्रीज लाइक इंडिया आ जाती है, विच इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इन इटसेल्फ कि पहले आप चाह रहे थे कि किसी और की हेल्प लेना, एंड अब आप चाह रहे हैं कि इंडिया की आप हेल्प लेंगे, तो दैट इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। बट चलो अब ये बात जो उन्होंने कही है वो मैं आपको बता ही रही हूँ कि सिंकिंग ऑफ द शिप्स जो है इट इज ब्रिंगिंग वॉर टू द रीजन। तो इस टाइम पे जो कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मालदीव्स, ऐसे सारे नेशंस की सिक्योरिटी का जिम्मा ऑटोमेटिकली इंडिया के पास आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर बताई गई है कि रायसीना डायलॉग के अकॉर्डिंगली इंडिया की यहाँ पर हेल्प सीख कर रही है ये सारे के सारे नेशंस के, इन केस अगर वॉर लाइक सिचुएशन होती है कि आप हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, आप एक चीज पे क्लैरिटी यहाँ पर दे दीजिए कि इंडिया जो है अब अपने नेबर्स को यहाँ पर खुश करने के लिए क्या कर सकता है आगे जो है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारे टाइज जो बेटर हो सकते हैं, स्ट्रेन टाइज हैं अगर बेटर टाइज है तो और ज्यादा बेटर हो सकते हैं। देन इंडिया चाइना टॉप एशिया पैसिफिक रीजन इन मेटाबॉलिक डिजीजेस बर्डन। तो स्टडी के अकॉर्डिंगली कल अब बच्चों की बात हो रही थी, अब यहाँ पर नॉर्मली बात हो रही है कि एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर इंडिया और चाइना के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है दे आर एट द रिस्क कि अब जितनी भी हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम्स है व्हेन इट कम्स टू हाई कॉर्टिसोल लेवल्स, व्हेन इट कम्स टू द कंजम्पशन ऑफ शुगरी ड्रिंक्स, एंड उसके बाद जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी कॉन्सेंट्रेटेड है इन दीज टू कंट्रीज ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल से इतनी बात बोली गई है कि MASLD बोला जाता है इनको, ठीक है, कि मेटाबॉलिक डिजीजेस से ये रिलेटेड है, जिसमें आपका क्या है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जिसको हम बोलते हैं, हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हाई बॉडी मास इंडेक्स, हाई LDL कोलेस्ट्रॉल एंड मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड विद द स्टीटोटिक लिवर डिजीज जिसको हम MASLD भी बोलते हैं। तो ये स्टडी जो पब्लिश की गई है एक जर्नल में जो कि पीयर रिव्यू किया गया है मेटाबॉलिज्म जर्नल के ऊपर, एंड आर्टिकल जो है अब अगेन एक चाइनीज व्यक्ति ने ही लिखा है, तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि हमें जो ये प्रॉपर जो सरकारें हैं उनको यहाँ पर अलर्ट होना ही पड़ेगा कि प्रॉपर जो लेबलिंग है फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर एटलीस्ट वो होनी शुरू हो जाए, एंड लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसको बदलने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। एंड क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या, नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है, वॉर कैन इंपैक्ट अप टू 5,000 करोड़ ऑफ फार्मा एक्सपोर्ट्स। फार्म एक्सेल की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि फार्मा का जो काम है अगेन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के ऊपर ही है कि फार्मा का जो काम है वो जो मेडिसिन है अप्रोक्सीमेटली 3,000-4,000 करोड़ की जो मेडिसिन है वो एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर अभी रेडी है, ठीक है। कुछ कुछ चीजों के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबल नहीं है, बट जो एक्सपोर्ट यहाँ पर हो रहा है धीरे धीरे करके जब उनके भी प्राइसेस यहाँ पर रेंज हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं फ्रेट के कॉस्ट के अकॉर्डिंगली, तो अब लॉसेज जो है अगर इनकर करके देखा है तो मोटा मोटा 50-100 करोड़ के आसपास के जो लॉसेज है वो एक्सपेक्टेड है। तो अगेन गवर्नमेंट से यहाँ पर गुहार लगाई जा रही है कि आप प्लीज हमें हेल्प
कीजिए एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस कि किस तरीके से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन अपकमिंग MRF प्लान टू हैव 60% वुमेन इन वर्कफोर्स। तो MRF प्लान जो है उसके बारे में हमें इतना नहीं जानना, बस हमें इतना पता है कि 60% वुमेन फोर्स जो है वो वर्क फोर्स जो है इसका पार्ट होंगे एंड ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। एंड ये अब प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोज किया जाएगा अब किस तरीके से, इन्वेस्टमेंट 5300 करोड़ रुपीस की 12 साल के ऊपर या 12 साल के पीरियड के दौरान, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अप्रोक्सीमेटली 1000 लोगों को ये प्रोवाइड करने वाला है। बट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि 60% जो वर्क फोर्स है वो इसमें विमेन इंस्टीट्यूट करने वाली है। ठीक है, तो आज आपकी जो न्यूज़ है उसका जो पूरा का पूरा राउंड अप है यहीं तक था। एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर विजिट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कोर्सेज को, या आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या cp.class@gmail.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप हमें कुछ क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं, आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। एंड अकॉर्डिंगली कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। डाउट रेजोल्यूशन आपका टेलीग्राम ग्रुप एग्जिस्ट करता है, वहां पर भी आप पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपको यहाँ पर क्वेरी होती है। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। एंड इवन कि हमारे पास बैक टू बैक स्टडीज आ चुकी है, अब कि हमारा जो रहन सहन खान पीन जो है वो सही नहीं है, उसको सही करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हेल्थ इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, योर बॉडी इज अ टेम्पल, ये चीज यहाँ पर बोली जाती थी। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।